नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई और योगी सरकार को बड़ा झटका लगा। बात कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं उनके नेम प्लेट यानी दुकान के मालिक का जो प्रोप्राइटर है उसका नाम लिखने का जो आदेश या निर्देश था, उस पर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। यानी जो नेम प्लेट सियासत, जिसको कई दिनों से पक्ष विपक्ष सहयोगी विरोधी सब विरोध कर रहे थे, कई धर्माचार्य भी इसका विरोध कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी दुकानदार को उसका नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अंतरिम आदेश है, अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए यह अंतरिम आदेश है, शुक्रवार को अगली सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, उज्जैन में खास तौर पर ये कहा गया था कि जो दुकानदार हैं वो अपना नाम, प्रोप्राइटर का नाम लिखें और जो स्टाफ है उसका नाम लिखें। ये उत्तराखंड सरकार ने भी आदेश दिया था, निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और उत्तराखंड की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया था। तो ये जो इस एक लोगों के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा आदेश सरकारें या निर्देश कह लीजिए सरकारें क्यों दे रही हैं। अभी तक इस तरीके का कोई रूल रेगुलेशन इस तरीके का कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस पर विवाद था। सरकार के जो सहयोगी दल हैं, आरएलडी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, चिराग पासवान है, जयंत चौधरी हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे और खुलकर विरोध कर रहे थे। सरकार को ये बता रहे थे कि ये आदेश आपने दे दिया, चलिए ठीक है, लेकिन ये आदेश अच्छा नहीं है। समाज में इसका जो एक प्रभाव है वो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। आप इसको, इसका सांप्रदायिक माहौल बन सकता है इससे, तो आप इस आदेश को वापस ले लीजिए। लेकिन योगी सरकार या उत्तराखंड सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आदेश वापस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गया था। तो दो जजों की पीठ ने जब इस पर सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि ये किसी भी आदेश को जिससे कि नाम आपको उजागर करना हो, प्रोप्राइटर का वहां लिखना हो या वहां के स्टाफ का नाम लिखना हो बोर्ड पर, तो ये ठीक नहीं है, इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक अंतरिम आदेश उन्होंने दिया कि इस पर रोक लगाई जाती है। तो उस आदेश पर, वो निर्देश जो भी कहे सरकार, उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम दलों ने स्वागत किया है इसका। और इस बार योगी सरकार का ये फैसला क्यों इतना विवादों में आया और इसको लेकर के उनके सहयोगी दलों ने क्यों घेरा, ये भी एक बड़ी बात थी कि ऐसा क्या बदलाव आ गया जिसकी वजह से सहयोगी दल, विरोधी दल घेर रहे हैं। वो बात समझ में आती, अखिलेश यादव घेर रहे हो सरकार को, बात समझ में आती है। लेकिन सहयोगी दल जब घेरने लगे, जयंत चौधरी ने बहुत ही खुलकर कहा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि किस किस पे नाम लिखवाएंगे, क्या जो कुर्ता है उस पर भी नाम लिख लिया जाए क्या। तो इस तरीके की चीजें आने लगी और इससे लगा कि जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये लोग काफी नाराज थे। और इसकी एक वजह भी है क्योंकि ये लोग तमाम लोग जो हैं, ये लोग अपने आप को, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको सेकुलर पॉलिटिक्स कहते हैं। और कहीं इनकी पॉलिटिक्स में अभी तक तो कम से कम ये नहीं आया कि इन्होंने पोलराइज करके चुनाव के लिए अपने प्रचार प्रसार में इस तरीके की बातें कही हों। ध्रुवीकरण की राजनीति से ये लोग परे रहे और यही वजह है कि इन लोगों ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से
अंतरिम राहत मिली है, इस आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो स्वागत किया है। ये सोचने वाली बात है कि सहयोगी दल इतना मुखर होकर इस बार बोले। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अब सरकार अपने दम पर, केंद्र की सरकार जो है वो अपने दम पर इतनी मजबूत नहीं है, इतने सांसद नहीं है कि सरकार वो बना सकते अपने दम पर। और यही वजह है कि अब चूंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो जो छोटे दल हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, क्योंकि सरकार बनाने में उनकी भूमिका है। और यही वजह है कि सरकार को, भले ही सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला हो, लेकिन सरकार के इस आदेश के, जिसकी तमाम जगह पर निंदा हो रही थी और इसको बहुत ही अच्छा आदेश कोई नहीं मान रहा था, वो चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, दबी जुबान से वो भी कह रहे थे कि ये आदेश ठीक नहीं है, ये बांटने वाला आदेश है, इससे कोई समुदायों के बीच में कोई सामंजस्य या सौहार्द नहीं बनेगा, ये डिवाइड ही करेगा। क्योंकि तमाम दलों का मानना है कि जो भोले बाबा के जो भक्त हैं, वो भोले बाबा नहीं जिनके बारे में अभी विवाद था, वाकई में भोले बाबा महादेव, तो भोले बाबा के जो भक्त हैं, जो पानी लेकर के आएंगे, उनको प्यार से लोग भोले भी कहते हैं। तो वो जो अपनी खाने पीने या तमाम वो चीजें हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो जाति धर्म और ये सब देख के, मजहब देख के वो खाते पीते हैं। और उनकी सेवा में जो लोग लगते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लगते हैं, कोई पानी पिला रहा होता कैंप लगा करके, कोई खाना बांट रहा होता, कोई फल बांट रहा होता। बहुत सौहार्दपूर्ण विजुअल्स, फोटो पिछले के सालों में देखने को मिलती थी। तमाम लोग, कई कई मुसलमान जो भक्त हैं वो पानी लेने जाते हैं, तमाम देखे जा सकते हैं, इस तरीके के फल बांट रहे होते हैं, एक एक अच्छा एक माहौल बनता है। लेकिन सरकारें अपने एजेंडों पे चलती हैं, सरकारों का अपना हर एक सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। तो उस विचारधारा के तहत कुछ फैसले लिए जाते हैं। ये अलग बात है कि इस फैसले के, इस निर्देश के में ये कहा गया था कि शांति, भाईचारा, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीजें ना बिगड़ें, सौहार्द बना रहे, और जो भक्त जो पानी लेने जाते हैं वो, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो जहाँ खाना खा रहे हों, जहाँ कोई सामान ले रहे हों, ये पता हो उनको कि ये वो कहाँ पर खा रहे हैं, कहाँ पर पी रहे हैं, किससे सामान ले रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक बात नहीं है। आप खाने में ये कर सकते हैं कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन खाना है, आप मांसाहारी और शाकाहारी खाने के आप लगाइए कि ये खाना जो है मांसाहारी है, ये शाकाहारी है। या कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जहां पर केवल मांसाहारी हो तो मांसाहारी बता सकता है, लिख सकता है शाकाहारी। तो इस तरीके का भेद तो किया जा सकता है, क्योंकि जो भक्त हैं वो मांसाहार का सेवन इस दौरान नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि जब ये सावन खत्म हो जाएगा, पानी ले आएंगे, तो फिर वो मांसाहार का सेवन करते हैं। लेकिन इस दौरान वो प्याज, लहसुन और तमाम चीजें, बहुत सारे भक्त नहीं करते हैं इस तरीके की चीजों का सेवन। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मांसाहार और शाकाहार का आप खाने में आपको बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन आप उसमें नाम लिखवा रहे हैं तो ये गलत है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। तो पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन जब अब ये फैसला आया, विरोध सरकार के फैसले का कर रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन लोगों को भी राहत मिली और तमाम लोगों को राहत मिली। कई दुकानदारों ने तो अपने बोर्ड हटा दिए हैं जो नाम लिखवाया था उन्होंने, क्योंकि वो भी फील कर रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला हुआ है और उन्हें भी राहत है। क्योंकि होता क्या है, फैसला सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर लिया जाता है, और उसके बाद जो नीचे जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, पुलिस बल जो इम्प्लीमेंट कराता है, वो बहुत कड़क रवैये से इम्प्लीमेंट कराते हैं इन चीजों को। उनके अंदर सेंसिटिविटी जिस तरीके की होनी चाहिए किसी उस आदेश को लेकर के, वो देखने को नहीं मिलती है। तो इस दौरान सबको अपना व्यापार करने का हक है, सबको अपना जीविका का हक है। ये अलग बात है कि जिसको सामान लेना है
वो पूछ के ले ले, तो समझ के ले। कोई मजबूर तो कोई कर नहीं रहा, ये मार्केट है, ओपन है, तो वहां पर सबको अपना राइट है, ये होना चाहिए। और यही जो एनजीओ ने इस मामले को तो कोर्ट में उठाया, उसने भी यही कहा कि आर्टिकल 15 जो जाति धर्म के भेदभाव को मिटाती है, उसके आधार पर इसको सुना जाए। और ये जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। आदेश आर्टिकल 15, संविधान के आर्टिकल 15 का, अनुच्छेद 15 का ये सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अब आप लोग इस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ठीक है, या जो योगी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, मध्य प्रदेश के प्रशासन ने जो आदेश जारी किया या निर्देश जारी किया वो सही है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपने द इंडियन टाइम्स को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आप अपनी बात कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग लगातार आपकी बात उठाते हैं, जन सरोकारों की बात उठाता हूं मैं, और संविधान सम्मत बात उठाता हूं, लोगों के हित की बात उठाता हूं। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, अगर आप संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बात हम तक कमेंट करके पहुंचाते रहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।